हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक को आज पढ़ेंगे और इसमें विदुर जी से उद्धव जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब उग्रसेन जी के किंकरता को करते, सेवकत्व को स्वीकार किए थे, सेवा कर रहे थे, यह बात उनको बहुत खराब लगती है। हम दासों को, मतलब उद्धव जी कह रहे हैं कि हम जो भगवान श्री कृष्ण के दास हैं उनको ये बात बहुत ग्लानि पहुंचाती है। विग्लापयति, ग्लानि पहुंचाती है, विशेष रूप से ग्लानि पहुंचाती है कि भगवान श्री कृष्ण जो कैसे हैं, जिसका वर्णन 21वें श्लोक में हुआ था। स्वयं तो स्वाम्यातिशयस्त्रधीशः स्वराज्य लक्ष्म्याप्त समस्त कामः बलिम हरद्भिश्चिरलोकपालैः किरीटकोट्यडित पादपीठः। भगवान स्वयं कैसे हैं? स्वयं तो असाम्य हैं, उनके कोई सम है ही नहीं। जब कोई उनके समान ही नहीं है तो अतिशय कैसे हो सकता है? अधिक तो हो ही नहीं सकता है। त्रिधीशा, वह त्रयों के स्वामी हैं। तो कुछ याद है तीन कौन कौन थे? तीन पुरुष अर्थात मुक्त, बद्ध मुक्त और नित्य मुक्त, या तीन पुरुषावतार, या तीन गुण, या तीन शक्तियां, चिद, जीव और माया शक्ति। और भी कोई तीन था क्या भाई? इन सभी के स्वामी भगवान, तीनों लोक भूर्भुवः स्वः, इन सभी के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। और स्वराज्य लक्ष्म्या, अपने राज्य से, अपने राज्य की लक्ष्मी अर्थात अपने अधीन जो उनका आनंद रूपी संपद है उससे आप्त समस्त कामनाएं, उनकी सामने सारी कामनाएं पूर्ण है। उन्हें किसी की कुछ चाकरी करने की जरूरत नहीं है अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए। बलिम हरद्भिश्च चिरलोकपाल है, जो शाश्वत रूप से लोकपाल हैं, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु और शिव जी, या एक ब्रह्मांड में इंद्रादि जो लोकपाल हैं वह भी बलिम हरद भी, बलि यानी कि उपहार लेकर के आते थे और उनको अर्पित करते थे। और किरीट कोटि ईडित पाद पीठा, उनके पाद पीठ यानी कि उनके चरण का जो चौकी थी वह इन लोगों के द्वारा, इन लोकपालों के मुकुट के करोड़ों करोड़ों मुकुट के द्वारा स्तुति को प्राप्त थी। अर्थात वह मुकुट, वह सब लोग भगवान को प्रणाम करते तो भगवान वो आपस में उनके मुकुट टकराते और जो ध्वनि उत्पन्न होती उससे यह अनुभव होता कि मानो वो सारे मुकुट भगवान की स्तुति कर रहे हो। ऐसे महान हैं भगवान। तो ऐसे भगवान उग्रसेन के सेवा कर रहे हैं, यह देख करके उद्धव जी अपनी आंखों से देखे हैं, यह स्मरण कर करके उनको बहुत दुख होता है। तो उस पे आज का श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। तत्तस्य कैङ्कर्यमलम्भृतान्नो विग्लापयत्यङ्ग यदुग्रसेनम्। तत्तस्य कैङ्कर्यमलम्भृतान्नो विग्लापयत्यङ्ग यदुग्रसेनम्। तिष्ठन्निषण्णं परमेष्ठिधिष्णे न्यबोधयेद्देव निधारयेति। तिष्ठन्निषण्ण परमेष्ठिधिष्णये न्यबोधयद्देव निधारयेति। तत्तस्य कैङ्कर्यमलम्भृतान्नो विग्लापयत्यङ्ग यदुग्रसेनम्। तत्तस्य कैङ्कर्यमलम्भृतान्नो विग्लापयत्यङ्ग यदुग्रसेनम्। तिष्ठन्निषण्णं परमेष्ठिधिष्णे न्यबोधयद्देव निधारयेति। तिष्ठन्निषण्ण परमेष्ठिधिष्णये न्यबोधयद्देव निधारयेति। तत्तस्य कैङ्कर्यमलम्भृतान्नो विग्लापयत्यङ्ग यदुग्रसेनम्। तत्तस्य कैङ्कर्यमलम्भृतान्नो विग्लापयत्यङ्ग यदुग्रसेनम्। तिष्ठन्निषण्णं परमेष्ठिधिष्णे न्यबोधयद्देव निधारयेति। तिष्ठन्निषण्णं तिष्ठन्निषण्णं परमेष्ठिधिष्णे न्यबोधयद्देव निधारयेति। तिष्ठन्निषण्णं परमेष्ठिधिष्णये न्यबोधयद्देव निधारयेति। तिष्ठन्निषण्णं परमेष्ठिधिष्णे न्यबोधयेद्देव निधारयेति। तिष्ठन्निषण्णं परमेष्ठिधिष्णये न्यबोधयद्देव निधारयेति। धिष्णये तो नहीं है, धिष्णे आधा आधा है ना सब, धिष्णे।
तिष्ठन् शरणं परमेष्टिधिष्णे न्यबोधयद् देव निधारयेति। तिष्ठन् शरणं परमेष्टिधिष्णे Yes. न्यबोधयद्देव निधारयेति। तत्तस्य कैङ्कर्यमलं भृतान्नो विग्लापयत्यङ्गयदुग्रसेनम्। तत्तस्य कैङ्कर्यमलं भृतानो विग्लापयत्यङ्गयदुग्रसेनम्। तिष्ठन् शरणं परमेष्टिधिष्णे न्यबोधयद् देव निधारयेति। तिष्ठन् शरणं परमेष्टिधिष्णे न्यबोधयद्देव निधारयेति। बोलिए। तत्तस्य कैङ्कर्यमलं भृतानो विग्लापयत्यङ्गयदुग्रसेनम्। तत्तस्य कैङ्कर्यमलं भृतान्नो विग्लापयत्यङ्गयदुग्रसेनम्। तिष्ठन् शरणं परमेष्टिधिष्णे न्यबोधयद्देव निधारयेति। तिष्ठन् शरणं परमेष्टिधिष्णे न्यबोधयद् देव निधारयेति। अतएव हे विदुर, अतएव का लिंक क्या है? क्योंकि भगवान ऐसे हैं कि न तो उनके समान कोई है, न श्रेष्ठ होने का तो बात ही नहीं है। वो तीनों के स्वामी हैं, तीनों का अर्थ हम बता चुके हैं। ऐसे भगवान महान हैं, मतलब सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए हे विदुर, क्या उनके सेवक गण हम लोगों को पीड़ा नहीं पहुंचती जब हम स्मरण करते हैं कि भगवान कृष्ण राज सिंहासन पर आसीन राजा उग्रसेन के समक्ष खड़े होकर हे प्रभु आपको विदित हो कि यह कहते हुए सारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते थे। इस समय अगर आप विचार करें तो जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं या कभी भी कोई भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अब किसी मतलब तत्व की दृष्टि से देखें तो किसी एकदम चपरासी के सामने खड़े क्यों होंगे? मैं उग्रसेन को ही नहीं बोला हूं, मैं तत्वतः आपकी बात कर रहा हूं। भाई कोई भी जीवात्मा भगवान के सामने तो निम्न ही है ना, कम ही है ना। तो कहां भारत का प्राइम मिनिस्टर और कहां भारत का कोई चपरासी? अधिकारी की दृष्टि से बोल रहा हूं, मनुष्य की दृष्टि से तो बराबर ही है, लेकिन हम अधिकार की बात कर रहे हैं। जिनके मुट्ठी में सारे ब्रह्मांड हैं, तो वह तो किसी के सामने खड़े नहीं होने चाहिए ना, वह भी एक सेवक की भांति। तो ये भी भगवान का एक अद्भुत माधुर्य है कि वे अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। ये उद्धव जैसे भक्तों को दुख दे रहा है, लेकिन यह भगवान की मधुरता को भी सूचित करता है कि वे अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। और ये भगवान की विनम्रता को भी सूचित कर रहा है। यद्यपि वो भगवान हैं और उनसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है, फिर भी ऐसा विनम्र व्यवहार करते हैं। हम लोगों के लिए बहुत बड़ा आचरण प्रस्तुत हो रहा है। हम लोग के पास कुछ भी नहीं है और फिर भी हम अहंकार से कार्य करते हैं। आप लोग आगे भागवत में सुनेंगे, इंद्र थोड़ा सा वैभव प्राप्त किए, बहुत समय के लिए नहीं, 71 चतुर्युग तक प्राप्त करते, उसमें कई बार डिस्टर्ब भी हो जाते हैं वो। तो वह भी अपने गुरु के सामने, गुरु जी सामने आए, गुरु वशिष्ठ सामने, गुरु बृहस्पति सामने आए, तो वो खड़े नहीं हुए थे। तो यहां देखा जाता है कि थोड़ा थोड़ा वैभव मिल जाने पर, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा पावर मिल जाती है, थोड़ा थोड़ा कुछ ज्ञान मिल जाता है, कुछ ऐश्वर्य मिल जाता है, तो व्यक्ति फूल जाता है कि नहीं? वो किसी के सामने झुकता नहीं है। गलत तो हम नहीं कह रहे, देखा गया है। और जिनके पास सारा ऐश्वर्य है, वो ऐसे व्यक्ति के सामने झुक रहे हैं जिसके सामने उनको झुकना नहीं चाहिए। तत्वतः बोल रहा हूं, भक्त की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं मैं। कोई भी राजा, अब स्वर्ग के राजा किसी तो ही नहीं है ना, और स्वर्ग भी स्वर्ग क्या, ब्रह्मा जी भी भगवान के आगे कुछ नहीं है। जिन ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र आकर चले जाते हैं, जरा विचार कीजिए, 14 लोग आपके घर में एक दिन में आते हैं, तो क्या महत्व होता है आपके लिए? खास कोई महत्व तो होता नहीं है। फिर नए लोग आ जाएंगे, फिर नए लोग, इज इट नॉट? 14 लोगों से मिलते होंगे कस्टमर, आप 14 लोगों से मिलते हैं आप रोज, तो उनको कहाँ याद रखते हैं आप? एक दिन में 14 नए नए लोगों को मिलेंगे तो कोई खास महत्व नहीं है। तो जब 14 इंद्र कुछ नहीं है, 14 मनु भी सोच लीजिए, तो हम लोग क्या हैं? लेकिन भक्ति इतनी अद्भुत चीज है कि ऐसे भगवान जिनकी मुट्ठी में सारे ब्रह्मा हैं, वह भी उस भक्त की मुट्ठी में आ जाते हैं, अगर ऐसे कहा जाए तो।
इसीलिए तो भक्ति जल्दी नहीं मिलती। कहीं आप सोच रहे हो कि 2-4 साल में मिल जाएगी, ना 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 ना, नहीं मिलेगी। मतलब भूल जाइए कैसे मिल जाएगी, नहीं मिलती है। पूरा जीवन लगा देंगे तब, कई जन्म लगा देंगे तब शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। बात तो ये है। अब प्रभुपाद की विशेष कृपा हो जाए तो अलग बात है। सिद्धांत तो ये कि भक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलती है, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ वस्तु है। जिस भक्ति के प्रभाव से ऐसे भगवान भक्त के वश में हो जाते हैं, तो भगवान ऐसे ही किसी को भक्ति नहीं दे देते। भोग और मोक्ष तो घट दे देते हैं, लेकिन भक्ति नहीं देते। अच्छा, भोग लेके सुखी हो जाओगे, प्रलोभन देंगे आपको, भोग ले लो, हाँ ठीक है ले लिया, सब अब शांत। अच्छा, भोग नहीं चाहिए, अच्छा मोक्ष ले लो, मोक्ष के बारे में क्या सोचते हैं, हाँ मोक्ष लेके सुखी है। तो भक्ति को भगवान छुपा लेते हैं। देना वो चाहते हैं, लेकिन चेक करके देना चाहते हैं कि वाकई ये व्यक्ति योग्य है या नहीं है। दिस इज नॉट चीप। तो यहाँ पे यह भी भगवान का गुण दिख रहा है कि भगवान अपने भक्तों के किस प्रकार से वश में। समझ में आ गया होगा तो बात, पढ़ते हैं आगे। अंग, हे प्रिय विदुर। अंग का मतलब क्या होता है? आप लोग अंग का सामान्य अर्थ क्या समझते हैं? अपना अंग, मेरा अंग है, मतलब मेरा है। तो यहाँ पे आचार्यों ने बड़ी सुंदर बात कही कि भाई अपना दुख व्यक्ति अपने से ही बोलेगा ना। विदुर जी भी भगवान के सेवक हैं, प्रेमी सेवक है, महाभागवत हैं, और उद्धव जी भी भक्त हैं, महाभागवत हैं, भगवान के सेवक हैं। तो वो उद्धव जी के दुख को विदुर जी समझ पा रहे होंगे, समझते हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं। देखिए, अपने दुख को व्यक्ति ऐसे ही व्यक्ति से रोएगा जो उसकी बात समझे। क्या आप लोग संग कभी ऐसा हुआ है कि आप दुखी थे और कोई व्यक्ति बोला कि आप दुखी क्यों हो, तो कहते हैं, आपने कहा कि भाई तुम समझोगे नहीं तो तुम्हें बताने से मतलब क्या? ऐसा कभी हुआ है जीवन में आपके? ऐसा तो नहीं हुआ था। मुझे याद है आश्रम में मैं कुछ क्लास तैयार कर रहा था, टीका के, तो व्यक्ति आए, बोले मैं क्या सहायता कर सकता हूँ। मैंने कहा आप क्या सहायता करेंगे? आप सहायता ये करेंगे मैं अकेला छोड़ दे और समझने दे। आपकी बस की बात नहीं है भाई। ये मतलब बस की, मतलब अहंकार नहीं प्रस्तुत कर रहा था, तुम विषय को पढ़े नहीं हो तो तुम क्या समझाओगे, है ना। श्याम सावन पर आपको रोटी बनानी आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं आती। तो अब मान लीजिए आपकी पत्नी रोटी बना रही हो, आप कहें कि मैं क्या सहायता कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, तो वो कहेंगे ना आप क्या सहायता करेंगे? आपको तो कुछ नहीं आता, खाना ही आता है, आपको बनाना कुछ नहीं आता है, सहायता करेंगे क्या? तो पॉइंट इज दैट कि जो उद्धव जी की बात है उसको समझने के लिए विदुर जी को कोई कमेंट्री की जरूरत नहीं। समझ में आ गया आपको? हम लोगों को कमेंट्री की जरूरत है क्योंकि हम उस तरह के भक्त नहीं हैं, लेकिन उद्धव जी की बात को तुरंत विदुर जी समझ सकते हैं, इसलिए उद्धव जी बोल रहे हैं। ये वार्ता बहुत उच्च कोटि के लोगों के लिए हो रही है, इसलिए कह रहे अंग, हे प्रिय विदुर, तिष्ठन स्वयं निम्न स्थान में से दंडायमान पूर्वक श्री भगवान ने। इसका क्या मतलब? वो तो बड़े शब्द से कठिन, तो उसका अनुवाद लग रहा है। मतलब ये है, देखिए तिष्ठ का मतलब होता है बैठना, लेकिन यहाँ एक तिष्ठ का एक और अर्थ होता है स्थित होना। तो स्वयं भगवान स्थित थे खड़े होकर के, हाथ जोड़ करके, कि उग्र से कोई उनका मंत्री है, उग्रसेन के मंत्री है, तो उस प्रकार खड़े होकर बैठे, खड़े होकर वहाँ पे स्थित थे उग्रसेन की सभा में। देखिए आपको समझ में आता होगा, कठिन बात नहीं है। राजा जब प्रवेश करते हैं तो मंत्री खड़े होते हैं। एक दूसरा, जब राजा से बात करनी होती है तब भी मंत्री खड़े होकर बात करते हैं। ये एटिकेट है। जैसे कि जज बैठे होते हैं और वकील आदमी जो है वो सब खड़े होकर के बात करते हैं। ऐसा नहीं कि वकील बैठा हुआ बात करना शुरू कर देगा। आप लोगों ने देखता नहीं, जज को कभी देखा हुआ? ऐसा होता है इस प्रकार से। तो स्वयं, और दूसरा निम्न स्थान में, राजा ऊपर बैठे होते हैं और मंत्री नीचे होते हैं। तो भगवान निम्न स्थान में, और दंडायमान मतलब खड़े होकर के भगवान ने परमेष्ठ दिशने निषण्डम, राज सिंहासन पर सम्यक रूप से आसीन। सम्यक रूप से आसीन का मतलब है कि वह बिल्कुल बैठे हुए हैं, अर्थात उन्हें कोई संकोच नहीं है कि भगवान कृष्ण खड़े हैं। समझ में आपको? एक एक शब्द बहुत जबरदस्त है भागवत का। नितराम शरणम, बिल्कुल बढ़िया से बैठे हैं। क्या आप लोग भगवान के सामने बैठ सकते हैं? मतलब आप सखा भाव में पहुंच गए तो एक अलग बात, तो वह कंधे पे भी चढ़ सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन भगवान बैठते हैं और भक्त खड़े होते हैं। अद्भुत बात यह कि भगवान 40 साल से कृष्ण बलराम मंदिर में खड़े ही हैं, वो बेचारे बैठे ही नहीं, खड़े 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 खड़े। 40 का 50 साल हो गए, मैं समझ 75 से, है ना। 77 कब बना? 75 में बना है, 75 में बना है मंदिर। ऑलमोस्ट 50 ईयर्स हो गए ना, आप लोग कैलकुलेट कर लेना। हाँ, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, 50 साल होने वाला, 50 साल से भगवान बेचारे खड़े हैं।
इसलिए मंगल आरती में हम लोग बैठते नहीं है, खड़े होते हैं अगर आपके वो घुटने में वो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो तो। ये एटिकेट है कि जब भगवान की आरती होती है तो व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए, जब आदमी बैठ के करता है तो ये एक एटिकेट का पालन कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा शब्द है, सम्यक रूप से आसीन। उन्हें कोई संकोच नहीं है कि भगवान कृष्ण मेरे मंत्री के रूप में है ना, तो यह भी उनके, भगवान चाहते भी नहीं उन्हें संकोच हो, वह है उन अपने भक्त से इस प्रकार का आदान प्रदान कर रहे हैं उग्रसेन से। कौन बैठे हुए थे तो कह रहे उग्रसेनम, राजा उग्रसेन से देव निधार्य इति, हे प्रभु। हे प्रभु मतलब कौन किसको रेफर कर रहा है? भगवान उग्रसेन को रेफर कर रहे हैं कि हे देव, हे प्रभु निधार्य, आप हमारी प्रार्थना सुनिए। अरे भाई देखो, जब जो देव देव हैं, जो सारे देवता उनके सामने आकर के गिड़गिड़ाते हैं, वह भगवान प्रार्थना कर रहे हैं उग्रसेन से, मानो वह उनके किंकर हों। इति, इस प्रकार यत निबोधयत, जो निवेदन किया, प्रबोधन करना, बताना, निवेदन कर रहे थे कि आप समझें, देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा करना चाहिए। तस्य, उन भगवान श्री कृष्ण के, तत् उस कैंकर्यम, भृत्य भाव के स्मरण से, नह भृत्यान, नह मतलब होता है हम भृत्यों को, सॉरी भृत्या नहीं, नह भृतान शब्द, भृत का मतलब होता है भृत्य सेवक, यम भृतान, यम भटान शब्द था गया, तो नह भृतान का मतलब होता है भगवान के भृत्य। हम भृत्यों को अलम विगलापयति, निस्संदेह कष्ट होता है। अलम मतलब बहुत अधिक कष्ट होता है, पर्याप्त कष्ट होता है, जितना कष्ट होना चाहिए उतना कष्ट होता है। कुछ समझ रहे हैं? विगलापी को वहां से पकड़िए, ग्लानी, वहीं से धातु, उसी धातु से आ रहा है। विशेष रूप से ग्लानी होती है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तत्तस्य, तत् मतलब उनका, तस्य, तत् मतलब नहीं, तत् मतलब वह, और तस्य मतलब उनका, उन श्री कृष्ण का जो कि त्रियाधीश हैं। तत् कैंकर्यम, तस्य तत् कैंकर्यम, उन भगवान श्री कृष्ण का वह कैंकर्य। अब इस पे आचार्य ने बोला है वह मतलब प्रसिद्ध। वो समझ रहे हैं ना आप लोग? जब मैं कहता हूँ वो समझ रहे हैं, वो श्लोक तो जानते होंगे आप, तो वो कहने का मतलब है कि वह श्लोक प्रसिद्ध है। जैसे मैं कहूँ कि भाई भक्ति में वो जो श्लोक है ना, भक्ति में ये बताया जाता है दूसरे अध्याय का भगवद गीता का, जिसमें कहा कि भाई भक्ति में की गई प्रगति भी नष्ट नहीं होती है, 2:40, वो श्लोक जानते होंगे आप लोग। तो वो कहने का मतलब है कि ये बात प्रसिद्ध है। नेहा विक्रमनाशस्ति प्रत्यवायु न विद्यते इत्यादि। आप समझ रहे हैं? बड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है। वो मतलब ये प्रसिद्ध बात है, सबने देखा है, कोई मैं ही नहीं देखा हूं, सबने देखा है। ये आपने सुना नहीं इस तरह से ये भाषा का प्रयोग? तो तत्कैंकर्यम, भगवान का वह कैंकर्य, अमल सॉरी अल कैंकर्यम, अलम, अलम मतलब बहुत अधिक, यह निश्चित रूप से भृता भृतान नह, हम सब सेवकों को, किसके सेवक? भगवान कृष्ण के सेवक, उनको विगलापयति अर्थात ग्लानि पर, विशेष रूप से ग्लानि देता है, बहुत पीड़ा पहुंचाता है। अंग, अंग मतलब आप अपने, हमारे अपने आप को भी इस प्रकार से दुख देता है। यद उग्रसेनम, मतलब पूछे क्या दुख दे रहा है भाई आपको, तो कह रहे हैं यद उग्रसेनम, जो उग्रसेन को तिष्ठन, स्वयं नीचे खड़े होकर के, निषन्नम परमेष्ठ दिशने, उग्रसेन जो कि परमेष्ठ दिशने अर्थात राज सिंहासन पर आसीन थे, उनको निबोधयत, ऐसा प्रबोधित करते थे कि देव निधारयति, हे देव, यह आपको, आप इसका निर्धारण करें, इसे समझें, विचार कर लें, जान लें। श्रीधरी, अंग अर्थात हे विदुर जी, भगवान की उग्रसेन के विषय में जो उनकी किंकरत्व की भावना थी, वह हम भगवत भक्तों को व्यथित करती है। तो स्पष्ट है, उग्रसेन परमेष्ठ धिष्ण अर्थात राज सिंहासन पर जब निषन्नम अर्थात बैठे थे, उस समय तिष्ठन अर्थात उनके सामने खड़े होकर भगवान ने जो प्रार्थना किया उसको सोचकर कष्ट होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि स्वामी के अपकर्ष से सेवकों को कष्ट होता है। ये बाल प्रबोधनी से कमेंट लिया गया है, लास्ट वाला, ये श्रीधर स्वामी से नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है। स्वामी जिसकी आप सेवा कर रहे हैं वो डाउन होगा तो सेवक को बुरा नहीं लगेगा। देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। इस जगत में सेवक और स्वामी जो होते हैं उनका एक बिजनेस रिलेशनशिप होता है। राजेश प्रभु, आप अपने बॉस को प्रेम करते हैं? नहीं करते। और ना सिर्फ श्याम सावन प्रभु, आपका बॉस को प्रेम करते हैं? हाँ ना। डू यू लव हिम? लिमिटेड, लिमिट। हाँ, चलिए ये भी अच्छा है, लिमिट। इधर भक्तों को भी कुछ में, हाँ राहुल राज प्रभु, क्या आप भी अपने बॉस को ना 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 ना,
ना करते। महावीर प्रभु जब आप जॉब करते थे तो बॉस को प्रेम करते थे, बॉस को प्रेम ना अवॉइड करते अच्छा अवॉइड करते, बॉस सामने ना आए, है ना। यही इस जगत की सत्यता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन यहां जब सेवक की बात आ रही है तो वह स्वामी सेवक को प्राण से भी अधिक प्रिय है। आज श्रील प्रभुपाद एक अद्भुत बात कह रहे थे कि रूप गोस्वामी जी स्वयं, रूप गोस्वामी जी के विग्रह है श्री राधा गोविंद जी, तो वह गोविंद जी उनके संग पेड़ के नीचे रह रहे थे और राजा मान सिंह आए और रूप गोस्वामी से कहे कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं लिया, उनके धन को राधा गोविंद मंदिर बनवाने के लिए उपयोग में लाए और वहां गोविंद जी रह रहे थे। कह रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरे गोविंद जी के लिए आप ऐसा मंदिर का निर्माण कर दीजिए। तो प्रभुपाद बहुत अद्भुत बात कहते हैं, बहुत इम्फैटिकली कहते हैं, जस्ट लाइक द डिवोटी कैन नॉट लिव विदाउट कृष्णा, सिमिलरली कृष्णा द गॉड कैन नॉट लिव विदाउट हिज डिवोटी। मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, जिस प्रकार से प्रभुपाद बोल रहे थे। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जैसे भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता तो भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह सकते। तो गोविंद जी भगवान के साथ अब पेड़ के नीचे रहने को तैयार है, लेकिन भक्त के पास धन की व्यवस्था हुई तो गोविंद जी के लिए बहुत बड़ा मंदिर बना दिया। दिस इज अमेजिंग। तो ये संबंध इस जगत में नहीं देखा जाता। स्वामी यहाँ सेवक को मसलता है, मतलब एक्सप्लॉइट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका जूस निकाल लूँ और कम से कम इसको कार्य करने को मिले। और सेवक भी यही सोचता है कि मैं कम से कम काम करूं और मुझे अधिक से अधिक सैलरी मिल जाए, है ना। तो ये प्रेम नहीं है, ये बिजनेस है, बल्कि देखा जाए तो ये चीटिंग है। क्या करें, जगत में है इस प्रकार से। लेकिन ये सेवक जहां बोल रहे हैं, ये उद्धव जी हैं, ये कैसे सेवक है याद है आपको? उनको तो ब्रेकफास्ट का भी याद नहीं रहता था जब वह बाल क्रीड़ा में भगवान के विग्रह की सेवा करते थे बचपन में। ऐसे वे नित्य सिद्ध पार्षद हैं। तो उनका कितना प्रेम है भगवान कृष्ण से, ये हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। पहले तो हम वो दिन देखें जिस दिन हमको ब्रेकफास्ट ना याद आए भजन करते समय। बहुत सारे भक्तों को शायद ब्रेकफास्ट याद आ जाता होगा, एटलीस्ट वट एवर यू ईट, फ्रूट्स और या पराठा या जो कुछ भी हो। अमेजिंग डिवोटी, अमेजिंग लविंग सर्वेंट, इट्स कॉल्ड लविंग डिवोशनल सर्विस। तो इसलिए उनको स्वामी के अपकर्ष से खराब लग रहा है। इस जगत में देखा जाता है कि कोई कंपनी डूब रही होती तो व्यक्ति कंपनी स्विच कर लेता है, करता है कि नहीं? ये कंपनी डूब रही तो दूसरी जगह काम कर लेंगे। लेकिन भगवान तो कभी डूब सकते ही नहीं, वो तो सभी के आश्रय हैं। तो इस प्रकार से एक भगवान जो लीला कर रहे हैं उससे उद्धव जी को बहुत खराब लग रहा है, क्योंकि जानते हैं कि अन्य लोग इस तरह का आक्षेप भगवान पर करेंगे। वह स्वयं भ्रमित नहीं है, वो जान रहे हैं कि भक्तों के प्रति भगवान भक्तों के वश में हो ही जाते, इसलिए भगवान कर रहे हैं। लेकिन अन्य लोग भगवान पे आक्षेप करेंगे, देखो ये भगवान कैसे हैं, ये तो इंसान है, तभी तो उग्रसेन की चाकरी कर रहे हैं। और लोग ऐसा कहते भी हैं कि कभी कभी लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान ने राज्य प्राप्त करने के लिए महाभारत का युद्ध करवाया। अभी कितनी मूर्खता की बात है, क्योंकि राज्य प्राप्त करने के लिए करवाया होता तो खुद ही राजा बन जाते ना, फिर युधिष्ठिर महाराज को काय को बनवाया। और ऐसा तो नहीं कि युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाकर कहे चलो भाई सारा पैसा जो है हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करते रहना ऑनलाइन ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। भगवान तो सहज रूप से सब कुछ उनका है ही, वो राजा क्यों बनेंगे? विचारनीय बात है ना। मान लीजिए कि कोई राजा है, भारत का मान लीजिए कोई राजा है, तो वह उत्तर प्रदेश का राजा बनेगा क्या? मेरी बात समझ रहे हैं आप? जो पहले से ही राजा है भारत का, वो क्या उत्तर प्रदेश में अपना राज्य अभिषेक करवाएगा? तो बेवकूफ़ी की बात होगी ना, मूर्खता की बात होगी। तो भगवान की संपत्ति तो सब कुछ पहले से ही है, वह लोगों को नियुक्त करेगा। अच्छा तुम उत्तर प्रदेश के वो गवर्नर बन जाओ, तो भगवान लोगों को नियुक्त कर रहे हैं। अच्छा तुम यहाँ के मंत्री बन जाओ, तुम यहाँ के राजा बन जाओ। भगवान तो राजा पहले से ही, सब कुछ पहले से उनका ही है, तो वह क्या कुछ जीतेंगे किसी चीज़ को? उनसे कोई कुछ जीत सकता ही नहीं है, वो सब कुछ पहले से उनका ही है और हमेशा उनका ही रहने वाला है। तो इस प्रकार की भ्रांति लोगों में फैलेगी, यह सोच करके भी उद्धव जी दुखी होते हैं। सारा दर्शनी यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण का अपने भृत्य उग्रसेन के प्रति किंकरत्व का वर्णन करता है। क्या पढ़ा? अपने सेवक के प्रति सेवकत्व का वर्णन करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा कि लाइन, उनके किंकर हैं उग्रसेन, भगवान श्री कृष्ण के किंकर ही हैं। वो चाहे पिता हो, चाहे माता हो, चाहे कोई भी हो, सभी का भगवान के प्रति दास भाव होता है। मैं उनका दास हूं, और उन दास के दासत्व का वर्णन यहां पे किया जा रहा है। इंटरेस्टिंग है। भगवान भक्त भक्तिमान, फ्रेज समझ में आया आपको? भगवान अपने भक्तों के प्रति भक्ति से युक्त हैं, युक्त रहते हैं। आप ही भक्ति नहीं कर रहे हैं, भगवान भी भक्तों की भक्ति करते हैं।
श्रवणम करते हैं, कीर्तनम करते हैं, स्मरणम करते हैं, वंदनम भी करते हैं, समर्पित भी कर देते हैं। माता यशोदा यही सोच रही ना कि हम नहीं खिलाएंगे तो ये बढ़ जाएगा। भगवान के भक्तों का, शुद्ध भक्तों का चरित्र का वर्णन भगवान ऐसे करते हैं जैसे मानो उनके 100 मुख हैं। हरिदास ठाकुर जी के केस में आप देख सकते हैं, रूप गोस्वामी के केस में आप देख सकते हैं। और आप लोगों का, हम सब लोगों का भी हरे कृष्णा सुन ही रहे हैं कि नहीं सुन रहे, ये नहीं पता आपको? कृतार्था हुईला आमी सुनाईला हरि नाम, महाप्रभु कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? ये हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन भगवान भी करते हैं। आप लोग सुने नहीं रोज? जहां भी गीता पे विचार विमर्श होता है तो भगवान आ जाते हैं, अकेले नहीं आते, राधा रानी के साथ आते हैं, तो वह भी श्रवण कीर्तन करते हैं। अंग अर्थात हे विदुर जी, परमेष्ठ धिष्णे अर्थात सिंहासन पर, राज सिंहासन पर निषण्णम अर्थात स्थित उग्रसेन के समक्ष कृष्ण उनके चरण में स्थित होते हुए, मतलब निम्न स्थान में स्थित होते हुए, यह मैं कैसे सहन कर सकता हूं। श्री कृष्ण उनसे कहते, हे देव अर्थात राजाधिराज, कृपया मुझे अपनी सेवा में नियुक्त करें। सुबोधनी, ऐसे भगवान के लिए, कैसे भगवान के लिए जिसका वर्णन श्लोक क्रमांक 21 में हुआ, ऐसे भगवान के लिए तो अपने सिंहासन पर स्थित होकर अपने आनंद की लक्ष्मी का अनुभव करना ही योग्य है, न कि किसी का सेवक बनना। इसी को कहने के लिए श्लोक कहते हैं। समझ में आ रहा ना लिंक? भगवान स्वराज्य लक्ष्म्याप्त समस्त कामा है, तो उनके लिए तो यही अच्छा है ना कि अपने राज सिंहासन में बैठे रहें और जो भी उनके आनंद है उसको भोगें। लेकिन समझने का प्रयास कीजिए, हम लोग सब लोग सेवक हैं, है ना? ये गुण कहाँ से आ रहा है? ये गुण भी भगवान से आ रहा है। तो भगवान को भी सेवा करना अच्छा लगता है। ये मत सोचिएगा कि भगवान यहाँ दुखी आए, हम भैया हमारी लक्ष्मी चली गई, ये हो गया, यहाँ हम यहाँ चाकरी कर रहे हैं। कृष्णा बिकम्स एक्सट्रीमली हैप्पी। वो जब अर्जुन का भी रथ हाँक रहे हैं तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसी को भगवद गीता के 9वें अध्याय में सुनने वाले हैं कि जो अनन्य भाव से भगवान का स्मरण करते हैं तो सारे उनका आटा दाल चावल की व्यवस्था भी कृष्ण स्वयं करते हैं, स्वयं करते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंकर के भाव को कैंकर्य कहते हैं। तत् अर्थात भगवान का वह कैंकर्य प्रसिद्ध है। ये शब्द आया था ना, तत्तस्य कैंकर्यम। तो तत्व मैंने व्याख्या आप लोगों के सामने कर रहा था कि वो, तो मतलब भगवान का ये जो वो, भगवान का वो जो कैंकर्य है वो प्रसिद्ध है। ऐसा नहीं है कि विदुर जी का क्या, कौन सा कैंकर्य? जैसे मैं कहूं कि वो आप लोग जानते हैं ना भगवद गीता, तो आप लोगों को बोल सकता हूं ना, आप लोग भगवद गीता पढ़ते हो, सुनते हो, तो आप जानते हो कि हाँ, भक्ति में जो भी हम प्रगति करते हैं वो स्थिर होती है। तो वो दूसरा अध्याय का 40वां श्लोक है, उसका नाम है नैहाभिक्रमणाशस्ति। अब जो पहली बार सुन रहा हो तो उसको ये वो नहीं समझ में आएगा। इसीलिए अंग कह रहे हैं कि विदुर जी के पास सामर्थ्य है कि वह उद्धव जी की बात समझ सकें। ये बात समझ में आ रही है? तत् कहने का मतलब है, तत् कहने का मतलब वह, तो वह का मतलब ये भगवान का, वह भगवान का कैंकर्य, उनका सेवकत्व अपने भक्त के प्रति प्रसिद्ध बात है। कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूं। तस्य श्लोक में, तस्य अर्थात पहले जिनके विषय में कहा गया है उन भगवान श्री कृष्ण का। 21वें श्लोक में जिन भगवान की महिमा का वर्णन हुआ उन भगवान के बारे में बोल रहे हैं। यहां भगवान कृष्ण का नाम कहां है? समझ में आया? अब तस्य मतलब उसका, तो किसका? पिछले श्लोक से लिंक लेना होगा। उसका मतलब वह भगवान जो असाम्य अतिशय है। इस प्रकार से पता नहीं मैं समझा पाता हूं कि नहीं, ऐसा मैं सोच लेता हूं। समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है। निश्चित ही भगवान चाहे कुछ भी करें, इसमें आपके विचार से क्या होना है? आपको क्या दिक्कत है? आप, अच्छा मान लो आप दुखी भी हो तो उससे क्या होने वाला है? भगवान तो जो करना है वो करेंगे। यदि यह शंका हो तो कहते हैं अलम भृतान्ना, हम तो उनके सेवक हैं, ये अर्थ है। भाई अन्य लोगों को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आप लोगों को दिक्कत हो रही है? भगवान उग्रसेन के सेवकत्व को स्वीकार किया, आपको दिक्कत हो रही? नहीं हो रही। इसका मतलब भी भक्त नहीं बने हम लोग। हम तो भक्त बनने का मतलब प्रयास कर रहे हैं। भक्त लोग प्रभावित हो जाते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना कि भाई माता सीता को भगवान राम रावण हरण करके ले गया, भगवान ने रावण हरण करके ले गया, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब महाराज कुलशेखर सुने तो उनका तो दिमाग एकदम हिल गया। कहते चलो सेना निकालो, हम लोग अब
क्या श्रीलंका पे आक्रमण करेंगे, तो दे बिकम इमोशनली इन्वॉल्व विद कृष्णा। स्वाभाविक सी बात है, जिससे आपका प्रेम होगा वो छींक भी देगा तो आप इमोशनली इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्या हुआ। तो इसीलिए दिक्कत हो रही है। भगवान कुछ भी करे तो हम भगवान के सेवक हैं, ये उद्धव जी कह रहे, इसलिए हमें दिक्कत हो रही है। हम तो उनके सेवक हैं ना, इसलिए ये अर्थ करें। अब बहुत रुचिकर बात है, ध्यान सुनिए। हम उनकी सेवा के लिए पोषित हुए हैं, वो हमारे पालक हैं, वो हमारा पोषण कर रहे हैं, ये उद्धव जी जानते हैं। और हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व ही उनकी सेवा के लिए है। ये समझिए, जिसका सेवा का भाव होता है ना, उसको सेवा नहीं देना उसके लिए पनिशमेंट है। उसको सेवा ना दी जाए तो पनिशमेंट है। आप लोग जानते हैं कथा को, वो जो कथा आप जानते हैं चैतन्य चरितामृत के अंतलीला की, छोटा हरिदास की। तो उनको महाप्रभु ने सेवा से निकाल दिया तो आत्महत्या ही कर लिए, उनसे जीवन धारण नहीं किया गया। ये प्रेमी लोगों के संग ऐसा हो जाता है कि अब सांस जैसे लेते हैं ना, वैसा हो जाता है। सेवा नहीं करना से वो दुखी हो जाते हैं। ये बात आप समझ लीजिएगा यहाँ पे, फिर आगे बात समझ में आएगी। उद्धव जी प्रेमी भक्त हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम तो उनके सेवक हैं, और हम पल ही रहे, हम जी ही रहे उनकी सेवा के लिए। ये क्लियर। अब देखिए आगे, यदि स्वर्ग के समान भी सेवा भगवान को करनी हो तो उस पक्ष में भी हम लोगों को मुख्य सेवा के लिए उत्पादित किया गया है, इसलिए वह हमारे द्वारा की जानी चाहिए। अर्थात भगवान यदि कहें कि ये तो मेरी सेवा है, जो आप उग्रसेन को बोलना है, इसलिए मुझे करनी चाहिए, तो उस पर उद्धव जी कहते हैं कि हर सेवा हम सेवकों को ही करनी चाहिए। आप आराम से बैठिए, आप समझ पा रहे हैं बात। देखिए, स्वर्ग का मतलब क्या होता है? प्रकृति के तत्वों का सृष्टि। तो वो कौन करता है? भगवान करते हैं, महाविष्णु करते हैं। भगवान के अलावा कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। तो भगवान क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान ही कर सकते हैं। अरे बहुत सुंदर टीका है, आप विचार कीजिए। स्वर्ग सृष्टि भगवान के अलावा कोई कर नहीं सकता, तो अब कोई और सेवक कर ही नहीं सकता है, तो भगवान करते हैं। तो मान लो ऐसी कोई सेवा हो उग्रसेन के संबंध में जिसे भगवान कहे कि हम ही करेंगे, भाई हमारी ही सेवा और कोई नहीं कर सकता है, तो ऐसी कोई मुख्य सेवा हो तो वो भी उद्धव करें, हम लोग करेंगे। आप क्यों करेंगे? आप आराम से बैठिए। दिस इज अमेजिंग, इज इट नॉट? कहाँ वो सोच रहे हैं, देख रहे हैं कितना प्रेम प्रस्तुत हो रहा है। ये हम जो पढ़े थे, मैं रेफरेंस दूंगा आगे, कि वल्लभाचार्य जी स्वयं सुखदेव गोस्वामी है, जबकि वल्लभ भट्ट के रूप में आए हैं। इसलिए श्लोक लिखने के बाद वे टीका भी बड़ी सुंदर से कर रहे हैं। सुंदर लगी कि नहीं लगी आपको? कितना अफेक्शन जनरेट हो रहा है कि मान लो कोई ऐसी सेवा है जो भगवान कहे भैया मुझे ही करना है, ये मेरा ही काम है। अरे आप क्यों करेंगे? हम करें। आप बैठिए, इधर बैठिए, हम करेंगे। ऐसा होता है। ऐसा आप लोगों को, कोई व्यक्ति बहुत प्रेमी हो तो वो ऐसा करेगा। जैसे बहुत प्रेमी कोई पत्नी होती है, तो अब ऐसा नहीं कि पति अपना गद्दा नहीं लगा सकता है, लेकिन वो लगाएगी। यद्यपि पति लगा सकता है, लेकिन अब उसको अच्छा लगता है सेवा करने में। अच्छा, ये एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि सेवा करने वाली पत्नियां काम में लग रहा है आजकल, नहीं समझ में आ रहा है ये। लेकिन नहीं, मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली प्राय माता जी लोगों की बहुत सेवा भावना होती है, तो वो उनको नहीं अच्छा लगता कि पति सेवा करें। बीमार हो जाते तो कभी पति को सेवा करनी होती तो उन्हें दुख लगता है। जिसकी बहुत अधिक प्रेम होता है ना, वो ये बोलेगा क्या हम मर गए हैं जो आप काम करोगे? ये शब्द आपने सुना है? अच्छा, ये भी नहीं सुना? अब कैसे समझाऊं भाई? ये होता है कि आगे से आगे सेवा करने के लिए, ये समझते हैं सब। अच्छा चलिए, थ्योरी में तो समझ लो भाई। आगे से आगे सेवा का मतलब होता है कि वो है अब पति को सेवा नहीं करने देना चाहते, कार्य नहीं करने देना चाहते हैं। अब भाई अब क्या बताइए, तो लग रहा है सब थ्योरी में हो गया है। कब पति बेचारा लगा रहेगा। जैसे मुझे बात याद आ रही है, एक हमारे गुरु भाई क्लास दे रहे थे, तो कहते थे ट्रेन में कहीं जा रहे थे, तो पत्नी थी और साली भी थी। तो पत्नी बोली पहले चाय लेके आओ चाय लेके आए, फिर बोले समोसा लेके आ गए, फिर बोले चिप्स लेके आओ, चिप्स लेके, ऐसे 4-5 बार उसको भगा दिया। तो फिर बाद में वो क्रोधित हो गया, खींच गया, बोला तुम क्या सोचती हो मैं तुम्हारा नौकर हूं? तो कहती हाँ। उसके मुंह पे ही बोल दिया। वो ऐसे देख रहा है। एक भक्त कह रहे हैं कि जिसको प्रेम करते हैं उसे हमेशा सर्व करना चाहते हैं। यस, एक्चुअली जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी सेवा करने में हमें सुख मिलता है, ये बात है। तो उद्धव जी का प्रेम तो पराकाष्ठा को प्राप्त है। तो उद्धव जी कह रहे हैं कि भाई हम तो जी ही रहे हैं भगवान की सेवा के लिए, तो भगवान ऐसा क्यों कह रहे हो? सृष्टि तो करनी नहीं है कि भगवान की सृष्टि करनी हो। कोई भी काम आप कर रहे हो उग्रसेन के संबंध में तो हम लोग कर सकते हैं ना, फिर भी भगवान करते थे, ये बात है। समझ आ गए पॉइंट? हमको सेवा के लिए उत्पादित करके
पुनः स्वयं उस सेवा को करने के द्वारा वे हम सेवकों को दुख देते हैं। समझ में आया? हम लोगों को सेवा के लिए सृष्ट कर दिए, जिला रहे हैं, और हम लोग खाली बैठे हैं और वो सेवा कर रहे हैं। ये बड़ा दुख लग रहा है। इसीलिए भक्तों को, जो भक्त है वो यह नहीं कहता अरे प्रचार तो भगवान स्वयं करा सकते हैं, हमें क्यों मेहनत करा रहे हैं। आप देखना कि अकेले भक्ति कर दोगे तो एक दिक्कत यह है कि अकेले भक्ति करना मुश्किल है, और जब भक्ति का प्रचार करेंगे तो मुश्किलें आती हैं। तो उन्हें चीज़ें मुश्किल हैं। आप मेरी बातें समझ रहे हैं? लेकिन जब भगवान की भक्ति का प्रचार करेंगे तो थोड़ी बहुत कष्ट है, जो कुछ भी कष्ट आएगा उसके दौरान उसके वो भगवान ही व्यवस्था करते हैं उस कष्ट की, और ताकि भक्तों की महिमा बढ़े कि देखो इतना कष्ट सहने के बाद ही भक्ति कर रहे हैं और भक्ति का प्रचार भी कर रहे हैं। दोनों ही बातें सबको आता है। आप कभी भी आप भक्ति करेंगे अकेले, इतना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही प्रीचिंग करना शुरू करेंगे, जस्ट वेट फॉर ट्रबल्स। यू आर इनवाइटिंग ट्रबल्स बट वी आर वेलकमिंग ट्रबल्स। जीसस क्राइस्ट प्रचार नहीं करते, कुछ नहीं होता उनको। मेक सेंस? प्रभुपाद जी को कितना संघर्ष करना पड़ा प्रचार के ही नाते, है ना? और भी उनके बाद भी जो भक्त लोग आए प्रचार की, उन्हें कठिनाई हुई, लेकिन ये भगवान को प्रसन्न करता है। मैं समझा पा रहा हूँ, भगवान ने हम लोगों को सामर्थ्य दिया, जो भी जितना भी सामर्थ्य दिया है, हमें भगवान के यश को बोलने के लिए उत्साहित होना चाहिए। ऐसा नहीं भगवान तो सब कुछ कर ही सकते हैं तो वही प्रचार कर लें, और मैं केवल रोटी खा सकता हूँ, और चावल मिल जाए तो वह भी, और कढ़ी मिल जाए तो वह भी, बस, और सब्जी तो कैसे मना कर सकता हूँ, वो भोजन हो गया और भगवान की सेवा के बारे में ना सोचें। नहीं, वी शुड थिंक अबाउट इट। अंग शब्द के द्वारा यह ख्यापित कर रहे हैं कि अपने सुख को एक योग्य मित्र से, सॉरी सुख नहीं होगा, ये दुख है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, दुख को एक योग्य मित्र से ही ख्यापित किया जा सकता है। इनका जो दुख था वह विदुर जी समझ सकते हैं, सुख नहीं यहाँ पे। उग्रसेन की व्याख्या करें। उग्रसेन अर्थात जिनकी सेना उग्र थी। काफी इंटरेस्टिंग है। और जो कंस के पिता थे, वैसे ये कंस के पिता नहीं थे, बाह्य रूप से लोग जानते थे कि कंस के पिता थे, क्योंकि इनकी पत्नी के द्वारा एक असुर ने कंस को जन्म दिया था धोखे से। अब देखिए आगे क्या देते हैं। परमेष्ठधिष्ण अर्थात ब्रह्मा जी का स्थान, परमेष्टि ब्रह्मा जी को कहते हैं। अब देखते हैं क्या बोलते हैं। उसमें आसीन उग्रसेन, राजा उग्रसेन स्वयं बैठे हुए रहते और भगवान खड़े होकर निवेदित करते रहते कि हे देव, ये आया है, ये नमस्कार कर रहा है, समझ रहे ना, ये आया है, वो आया है से। इसको देखकर ये निवेदन किया है, इसको देखकर मैंने ये आपको बताया है इस प्रकार से। यह एक अत्यधिक दीन द्वारपाल का कार्य है। यद्यपि सभी कार्यों के कर्ता भगवान ही हैं, तथापि रूपांतरण करके ही करते हैं। आई ये क्या बोले भाई, जगत में सब लोग कार्य कर रहे हैं, किसकी शक्ति से कर रहे हैं? भगवान की शक्ति से। तो आप जानते हैं कि वस्तुतः कर्ता भगवान है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, लग रहा है मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ना तो मैं जान रहा हूँ कि मैं सोच कैसे रहा हूँ, और ना मैं ये जान रहा हूँ कि मेरे विचार वाणी के रूप में इतनी तेजी से कैसे आ रहे हैं। ये तो आप जान रहे हैं ना कि मैं बहुत तेजी से सोच रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ, और आप लोग भी ऐसे ही करते हैं। हूँ बोलने के लिए पहले सोचते हैं हूँ, उसके बाद हूँ निकलता है ना? तो ये कैसे हो रहा है? एकदम लग रहा है कि ना मैं कर रहा हूं, लग रहा है कि मैं क्लास दे रहा हूं, लेकिन क्लास तो भगवान दिलवाते हैं। आप लोग जो सब्जी वब्जी बनाते हैं उसमें ये कैसे मालूम चलता है कि नमक एकदम यही पड़ेगा? तब कहेंगे अंदाज ना, अंदाज नहीं होता, वो अंदाज आप बोलते लेकिन भगवान ही प्रेरणा देता है। ये ठीक है। आप लोग डिवोटी किचन में जाके देखिए, इतनी बड़ी कढ़ाई होती है, बहुत बड़ी कढ़ाई, उस पर खूब भर के सब्जी होती है, वो कुकाएगा, उसे बस नमक डाल देगा और एकदम सही नमक होगा, और वो पढ़ा लिखा भी नहीं होता है, वो ग्राम व्राम भी ना जानता होगा। तो इस सभी चीज़ को करने का सामर्थ्य कृष्ण ही देते हैं, करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। लेकिन दिक्कत इसलिए नहीं होती है क्योंकि रूपांतरण करके करते हैं। मेरे रूप में कर रहे हैं, आप लोग के रूप में कर रहे हैं, सब लोग अलग अलग रूप में भगवान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम लोग भगवान नहीं हैं, लेकिन भगवान उन रूपों के माध्यम से करा लेते, तो कोई कठिनाई है नहीं। यदि भगवान को स्वयं ही करना था तो इसके विपरीत रूप में क्यों नहीं करते हैं? अर्थात द्वारपाल की तरह क्यों कर रहे हैं? उनको तो राजा की तरह करना चाहिए था। इसी बात से चित्त में क्लेश होता है। समझ में आ रहा है बात? ये भगवान यह क्यों कर रहे हैं कि भाई एकदम द्वारपाल की तरह, मंत्री की तरह खड़े हुए हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? भाई दुनिया में सबसे कार्य करा ही रहे हैं, तो किसी आप राजा की तरह करें, राजा की तरह के बैठे वहां पे अपने सिंहासन में बैठे और वह सब लोगों को ऑर्डर दें, वो तो ठीक है, लेकिन ये अब द्वारपाल की तरह कार्य कर रहे हैं, ये हमको बहुत दुख दे रहा है। अच्छी ठीक है लग रही है आप लोगों को? मतलब हमें तो बहुत जबरदस्त लगी थी। जहां देव सभा में ब्रह्मा बैठते हैं, उस राजा के आसन को परमेष्ठधिष्ण ने कहा है। इसके द्वारा ब्राह्मणों में भी उनके अनअभ्युत्थान को निरूपित किया।
ऐसा क्या मतलब है भाई? जो मैं समझ पा रहा हूं भाई, ये थोड़ी लाइन कठिन थी। ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, उनसे बड़ा कोई ब्राह्मण नहीं है। तो उनके आसन में वो बैठे हैं, तो कोई भी ब्राह्मण आएगा उनसे निम्न ही है, तो उसके सामने तो ब्रह्मा जी नहीं उठेंगे। ऐसा ही कुछ बात समझ में आ रही है। और अनअभ्युत्थान मतलब उसके सामने नहीं उठेंगे। तो ऐसे आसन पर उग्रसेन आसीन थे और भगवान निम्न स्तर पर बैठे थे। अब ये बात अजीब सी है, ब्रह्मा जी भगवान के चरणों के दास हैं, तो उनके आसन से नीचे भगवान कृष्ण का बैठना, खड़ा होना क्या उचित है? तो यानी कि बात यह थी कि भगवान को उनके सामने खड़ा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी खड़े थे। कुछ बात ही समझ में आ रही है, अगर नहीं समझ में आ रही तो छोड़ दीजिए, उससे अधिक मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तो आगे चढ़ते हैं। इस क्लेश का प्रतिकार संभव नहीं है कि ये भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से द्वारपाल बने हैं, ये हमको बिल्कुल समझ, इसका कोई प्रतिकार नहीं, केवल इसको सहन कर रहा हूं, मैं सहन कर रहा हूं, मैं इसका कोई प्रतिकार नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान बाद में चेंज कर, देखो मैं भगवान हूं, ये हूं, कुछ नहीं, वो ऐसा भी सब बात नहीं प्रकाशित कर रहे। तात्पर्य, अपने तथा कथित गुरुजनों यथा अपने पिता, बाबा तथा ज्येष्ठ भाई के समक्ष भगवान कृष्ण का भद्र व्यवहार अर्थात विनम्र व्यवहार, अपनी तथा कथित पत्नियों, मित्रों तथा समसामायिकों के साथ मिलनसार आचरण, अपनी माता यशोदा के समक्ष शिशु रूप में उनका व्यवहार तथा अपनी तरुण सखियों के प्रति उनका नटखट व्यवहार उद्धव जैसे शुद्ध भक्त को मोहित नहीं कर सकता, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये भगवान अपने भक्तों के वश में होकर कर रहे हैं। अन्य लोग जो कि भक्त नहीं हैं, मनुष्य जैसा आचरण करने वाले भगवान के ऐसे व्यवहार से मोहित हो उठते हैं। भगवान ने स्वयं भगवद गीता 9.11 में ऐसे मोह की व्याख्या इस निम्न प्रकार से की है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तु मम भूत महेश्वरम। अल्पज्ञ व्यक्ति भगवान कृष्ण के इस उच्च पद को कि वे हर वस्तु के स्वामी हैं न जानते हुए भगवान को कम महत्व का बताते हैं। भगवद गीता में भगवान ने अपने पद की स्पष्टतया व्याख्या की है, किंतु आसुरिक नास्तिक अध्येता अपने निजी उद्देश्य से मनमानी व्याख्या निकाल लेता है और अभागे अनुयायियों को इसी मनोवृत्ति में भटकाता बनाता है। ऐसे अभागे व्यक्ति ज्ञान के महान ग्रंथ में से मात्र कुछ नारे चुन लेते हैं, किंतु भगवान का सही आकलन करने में असमर्थ रहते हैं। किंतु उद्धव जैसे शुद्ध भक्त कभी भी ऐसे नास्तिक अवसरवादियों द्वारा गुमराह नहीं बनाए जा सकते। तो देखिए, बात समझने का प्रयास कीजिए। जो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वे भगवान की किसी भी लीला को समझते हैं कि भाई भगवत तत्व समझ लिए हैं, और फिर उस तत्व को समझने के बाद लीला को समझते हैं, तो जानते हैं कि भगवान ये लीला कर रहे हैं, इससे उनकी भगवत्ता में कोई हानि नहीं होती है। लेकिन जो असुर प्रकृति के लोग हैं, वो केवल पहले तो वो लीला में पहुंच जाएंगे, उनको बोलो तत्व पता है क्या, भगवत गीता पढ़ो, नहीं वो तो नहीं पढ़े, तो तुम भागवत में प्रवेश कैसे किए? एक होता है प्री रिक्विजिट, इंग्लिश में कहते हैं कि यह कोर्स करना है तो आपको पहले वो कोर्स करना होगा। भागवतम को समझने का अधिकार यह है कि व्यक्ति समझे, कि सहज रूप से समझे कि कृष्ण भगवान हैं। इसी बात को समझाने के लिए भगवद गीता बोली गई है। जो ये बात समझ रहा है, स्वीकार कर रहा है कि कृष्ण भगवान है, वह भागवतम स्वीकार कर सकता है, कोई कठिनाई नहीं। लेकिन जो यही स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि भगवान कृष्ण भगवान हैं, अब उसको यही डाउट है, तो भागवतम को नहीं समझ पाएगा। तो इसीलिए उद्धव जी दुखी हो रहे हैं कि भगवान की ऐसी लीला को वह असुर लोग कोट कर देंगे। देखो सीधे दशम स्कंद पहुंच जाएंगे, देखो उग्रसेन के सामने वो मंत्री बने हुए हैं, तुम कैसे उनको भगवान कहते हो। याद है आपको, मैंने बताया था कि एक व्यक्ति कह रहे थे कि भाई ये कैसे भगवान है कि लड़कियों के कपड़े चुराते हैं। तो अब उसने कहा तुमने गीता पढ़ी? ना पढ़ी हमने। भाई तुम तत्व को समझे ही नहीं तो तुम लीला को कैसे समझ पाओगे? तो इसलिए उद्धव जी दुखी हो रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं कि वो सोच रहे हैं कि वो भगवान निम्न हो गए, वो जानते हैं कि भगवान महान है, उसको पिछले श्लोक में उन्होंने बता ही दिया। ओके, इज कृष्ण भक्तिमान हियर? यस, भगवान भक्त भक्तिमान। भगवान अपने भक्तों के प्रति भक्ति से युक्त होते हैं, वो अपने भक्तों की वैसी यथा योग्य सेवा करना चाहते हैं। आई जस्ट सी देयर सम क्वेश्चंस इन टेलीग्राम। एक प्रश्न है, यदि उग्रसेन जी भक्त थे तो वे भगवान को क्या नहीं पहचान पाए? अच्छा प्रश्न है। देखिए, भगवान चाहते ही नहीं कि उनको बचाना जाए। क्या आपको अगर याद हो तो मैंने ये बताया था कि देवकी और वसुदेव भगवान को गोद में नहीं ले रहे थे जब उन्हें कंस का वध कर दिया। तो भगवान योग माया का विस्तार करते हैं और उसके द्वारा भक्त उनको अपना पुत्र या मित्र या सखा ही मानते हैं। देखिए, समझने में कठिनाई नहीं होगी। हम लोग हैं आत्मा, लेकिन ये केवल क्लास में होते हैं।
समझ रहे हैं ना आप लोग? भूख लगने के बाद तो आप लोग को याद रहता नहीं होगा कि मैं आत्मा है। आप लोग को याद रहता हो कि नहीं रहता? हमको तो बिल्कुल याद नहीं रहता। एकदम पता नहीं मेरी पित्त बॉडी है क्या है ही, मतलब इतनी तेज भूख लगती है कि उस समय तो यही याद रहता है कि मैं आत्मा नहीं हूँ। आत्मा शब्द ही याद नहीं रहता है, बस वो मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ। तो ये क्या है भाई? ये भगवान की माया है। तो जैसे ज्ञान होने के बाद भी एटलीस्ट थ्योरी में फिर भी माया हमको यही मनवाती रहती है कि हम ये देह हैं। और ये तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? ये नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को? आ रहा होगा? नहीं आ रहा समझ? आ रहा होगा, ठीक है। तो अब ऐसे ही भगवान के पार्षद यद्यपि वह सुन भी लें, ऐसा नहीं कि उग्रसेन सुने नहीं है कि वो भगवान है, फिर भी ये भाव बना रहता है ये हमारा लड़का है, ये हमारा ये है, ये हमारा ये है, ये हमारा इत्यादि। जैसे अगर आपको याद हो प्रथम स्कंद में युधिष्ठिर महाराज को शोक हुआ। शोक कौन दिया? भगवान दिया कि सारा युद्ध मेरी वजह से हुआ, मैं तो नरक जाऊंगा, मेरे को तो कोई उद्धार नहीं कर सकता। और भगवान स्वयं समझा रहे हैं। जो भगवान ब्रह्मा को समझा लिए वे युधिष्ठिर महाराज को नहीं समझा पाए। ओहो, बाहर से समझा रहे हैं, अंदर से नहीं समझने दे रहे। और उसके बाद युधिष्ठिर महाराज कहते तुम क्या बोलोगे, तुम हमारे छोटे भाई हो, तुम क्या समझाओगे? सी युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, महाराज समझा रहे थे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की, युधिष्ठिर महाराज मोहित हो रहे हैं और कह रहे हैं कि ना तुम क्या समझाओगे, तुम तो छोटे भाई हो हमारे। तो छोटे भाई हैं वो, असाम्य अतिशय है। लेकिन वहां भगवान अपने भगवत्ता नहीं प्रस्तुत कर रहे। फिर कहते हैं कि अच्छा आप भीष्म देव की बात तो मानते हैं ना? हाँ हाँ उनकी बात मानते हैं। तो फिर उनके पास लेके चले गए ताकि भीष्म देव को यश प्राप्त हो जाए। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि उग्रसेन नहीं जानते हैं, लेकिन जानने के बाद भी भगवान की माया के प्रभाव से, जो कि भगवान चाहते भी इसी प्रकार से, वह उनको अपना मतलब इस प्रकार से मानने के मंत्री हैं ये, वैसे उनका प्रेम के कारण भगवान ऐसा करते हैं। सो आई थिंक दिस नो मोर क्वेश्चंस हियर। ओके, सो विल स्टॉप हियर। कल भगवान की विशेष दया का वर्णन होगा, जिसको सुन करके सुखदेव गोस्वामी जी भागवतम पढ़ने लग गए थे। तो जो लोग नए हैं उनसे निवेदन जरूर है कि वो जरूर आएँ, ताकि इसके बाद हो सकता है आप भागवतम के प्रति आकृष्ट हो जाएं और भागवतम पढ़ने के लिए नियमित रूप से आएँ। और जो लोग नियमित रूप से आ रहे हैं वह भी जरूर आएँ, ताकि आप भी भागवत सुनते रहें। और कहीं आपको लगे कि भगवान अब तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज सब्जी में नमक में डालना भूल गया, अब तो भगवान मेरा भोग कभी नहीं स्वीकार करेंगे, या ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, मैं सुबह उठ नहीं पाया, या रात में जगता रह गया, या वॉट एवर, आप मिला के चलना कि आप मोस्ट फॉलन भी नहीं हो सकते। इस कंपटीशन में भी लोग पहले ही फर्स्ट टॉप नंबर पे हैं। टॉप भक्त भी नहीं है और मोस्ट फॉलन भी नहीं है, कहीं बीच में ही है। तो मोस्ट फॉलन का उद्धार भगवान कर दिए। जो शुद्ध भक्त है वो तो हैं ही भगवान के चरणों में, तो हम भी कहीं ना कहीं सैंडविच थ्योरम से पहुंच जाएंगे। समझा रहा ना? हमें बीच में है, जो सबसे नीचे वाला उसको भगवान उद्धार कर दिए, एकदम माँ की गति हो जाती है। हमसे बताए बिना नहीं रह जा रहा है। जो जहर दी वो माँ बनेगी भगवान की, तो जो गाजर का हलवा खिला रही है उसका क्या? तो माताओं, कल की क्लास ओनली फॉर माता जी, प्रभु जी आर ऑप्शनल। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सब लोग आए, सब लोग आए। कल की क्लास तो बिल्कुल नहीं मिस करना। बहुत अच्छा श्लोक है, सब लोग याद भी कर लेना उसका मतलब गायन। कल देखेंगे, प्रयास करेंगे, अधिक गाएंगे उसको। बहुत अच्छा श्लोक है। वह लिखा चक्रवर्ती पाद ने कि यह श्लोक सुखदेव गोस्वामी के मन को भी खींच लिया। और हमेशा जब आपको लगे ना कभी कि भाई हम तो बहुत लो स्थिति में हैं, तुरंत एक पूतना का फोटो भी आप घर में चाहे तो रख लीजिएगा, या फिर फोटो से ये पूतना होगा, इसका तो उद्धार कर दिया, ये केस सॉल्व भगवान ने कर दिया, तो अपन का केस, आप हमारा केस भी भगवान जरूर सॉल्व करेंगे, वो अपनी शक्ति से करेंगे। और जैसे भगवान 5-8 साल पहले थे, अभी भी उतनी शक्ति में कोई कमी नहीं आई, उनकी दया में कोई शक्ति नहीं आई, इत्यादि इत्यादि। दया में कोई कमी नहीं आई, फुल ऑफ मर्सी, फुल ऑफ मर्सी। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।